अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट दिसंबर 2025 में क्लैट 26 के एस्पिरेंट्स थे कुछ 17,000 जिन्होंने रजिस्टर किया था एंड उसमें से 92% मतलब समewhat अराउंड 16,000 अपीयर हुए थे। अब कुछ सीट्स ऑफ एनएलयूज और कुछ सीट्स ऑफ पीएसयूज के लिए इतना बड़ा कंपटीशन। Hi guys, this is Survi Bhatia and I bring to you this session where we are going to understand कि start जितना जल्दी करना है वो तो बिल्कुल जरूरी है, पर सही start करना for your exam preparation ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं what are the mistakes that you have to avoid for your CLAT 2027 प्रेपरेशन। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं। इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए और उसमें कंपटीशन हर साल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। कंपटीशन सिर्फ एग्जाम की डिफिकल्टी डिफाइन नहीं करती है, पर कितने एस्पिरेंट्स हैं ये भी बहुत ज्यादा डिफाइन करते हैं। इसलिए हम जब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें ना, उसे अगर हम स्मूथली लेकर जाएं, एरर फ्री लेकर जाएं, तो ये चीज हमें आगे जाके बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली मिस्टेक से जो हर बच्चा करता है, दैट इज एग्जाम को समझना। एग्जाम को नहीं समझता है बच्चा। कैसे? अब कॉलेज में तो हमारे एग्जाम की डिमांड है वो बहुत ही अलग है। एग्जाम की डिमांड वहां पे क्या है कि हमें 5 to 6 आंसर्स, लेंथी आंसर्स पेज भर भर के लिखने हैं। तो हमारा फोकस होता है बहुत सारी थ्योरी देखने पे, हमारा फोकस होता है बहुत सारे केसेस रटने पे, राइट? केसेस के फैक्ट्स, केसेस का रेशियो, केसेस का ऑर्बिटर दिखता, ये सारी चीजें हमारे लिए कहीं ना कहीं मैटर करती है। पर क्लैट में ऐसा नहीं है। क्लैट में आएंगे आपके पास 12 to 24 पैसेजेस, यही हमारा पैटर्न रहता है, राइट? जहां पे हमारे पास होने वाले हैं 120 क्वेश्चंस। ये 120 क्वेश्चंस 12 पैसेजेस में भी डिवाइड हो सकते हैं और अब तो कंसोर्शियम 24 पैसेजेस में भी डिवाइड करने लग गया है। तो सबसे पहले किसी भी एग्जाम को देने से पहले एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जब आपको समझ आ जाएगा कि वहां पे मुझे वो थ्योरेटिकल आंसर्स वाली अप्रोच काम नहीं आएगी, वहां पे वो केसेस तो पढ़ने हैं, पर केसेस को जो पढ़ने की अप्रोच है वो बदलनी पड़ेगी। ये होना चाहिए आपका सबसे पहला स्टेप। सो डोंट जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, अंडरस्टैंड द एग्जाम फर्स्ट, अंडरस्टैंड द एस्पेक्ट्स जिस हिसाब से वो एग्जाम आपका पोटेंशियल चेक करना चाहता है, तभी आगे जाके समझ आएगा। मैच खेलने जाते हैं तो पहले हमारा जो कैप्टन है पिच चेक करता है ना। क्यों चेक करते हैं? ताकि समझ आ पाए कि बॉलिंग पहले बेटर रहेगी या बैटिंग पहले बेटर रहेगी। तो आपको सबसे पहले वो पिच चेक करनी है। ओके, मूविंग ऑन। अब केस लॉ से दोस्ती करनी पड़ेगी। अभी तक क्या चल रहा था कि एग्जाम्स में, असाइनमेंट्स में कोई भी स्टोरी लिखकर आ गए किसी भी मूवी की, कोई भी राजू वर्सेस शाम का एक केस लिखकर आ गए और मामला चल गया। यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे केस लॉस के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, राइट? तो केस लॉस से हमें डरना बंद करना है सबसे पहली चीज। केस लॉस डराते नहीं है, बस बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है याद करने के लिए, तो इससे हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। अब सब लोग एक बात बताओ, बेसिक स्ट्रक्चर का नाम लेती सबसे पहला केस कौन सा दिमाग में आता है? केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। क्यों आता है? क्योंकि इतनी बार पढ़ लिया कि अब ये जुबान पर आ गया है, ठीक है? तो जब भी हमें केस लॉज पढ़ने हैं, अभी हम समझेंगे कौन कौन से केसेस भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पर जब भी केस लॉज पढ़ने हैं सबसे पहले तो दिमाग से ये डर निकालो कि मुझसे केसेस होते नहीं है। क्यों नहीं होते? हम वकालत कर रहे हैं, हम लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो केसेस बहुत आराम से होंगे और हर दिन थोड़े थोड़े करके होंगे। डू नॉट थिंक कि आप हफ्ते में एक साथ एक दिन लेके बैठ के 50 केस याद कर लेंगे। नहीं, हर दिन अगर आप 5 केसेस भी याद कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा पेस स्टार्ट करने के लिए है। टुडे व्हेन यू आर बिगिनिंग, गिफ्ट दिस टू योर सेल्फ एज अ होली गिफ्ट। जब आज आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करो आज 5 केसेस के साथ। इवेंचुअली अगले महीने 7 केसेस पे जाते हैं, धीरे धीरे 10 केसेस। अब खुद सोचो, हमारा एग्जाम जब दिसंबर में है, आज हम मार्च में, मार्च टू दिसंबर हमारे पास कितने सारे केसेस हो जाएंगे, है ना? तो इसलिए जब भी स्टार्ट करना है, कुछ केसेस के साथ स्टार्ट करना है, दोस्ती करनी है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। अब कौन से केसेस करने हैं इसे समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे जो एग्जाम में आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लैंडमार्क केसेस भी, ठीक है? कोई भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो भी, जैसे अभी इंडस्ट्री की डेफिनेशन आ रही है, अभी सबरीमाला का डिसीजन आ रहा है, ठीक है? सॉरी, रिव्यू सुना जा रहा है, ठीक है? कोई भी ऐसे आ रहे हैं, या फिर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फंडामेंटल राइट बोला गया, जो भी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो लैंडमार्क, रीसेंट,
कंटेम्प्ररी केसेस, तीनों को साथ लेके चलना है। ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है कौन से होते हैं? जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वहां हमारी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे केसेस से दोस्ती बढ़ाएंगे, आपको खुद समझ आएगा मॉक्स देते हुए कि एग्जैक्टली हमें किस तरीके से अप्रोच रखनी है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के लिए आपको जजेस के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। हर केस के लिए आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, बट सर्टेन केसेस जो धीरे धीरे जब आप पैटर्न एनालाइज करेंगे तो आपको भी मिलेगा। बस जरूरत है कि हम वहां पर बिना डरे आराम से संभाल के उस चीज को एनालाइज करते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक और चीज, एंड दैट इज लास्ट 1 to 1.5 ईयर्स के केसेस भी हमें देखने होंगे। तो अगर मैं आपके दिसंबर 2026 के एग्जाम की बात करूं, क्लैट 27 की बात करूं, तो आपको 24 के भी कुछ केसेस देखने होंगे, 25 के तो टॉप 50 डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको सारे केसेस नहीं करने, पर टॉप 50 टॉप 60 केसेस डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पर, राइट? चलिए आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज मॉक सॉल्व ना करने की आदत। ये जो सब बच्चों की ये रटन है कि मैम सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो मॉक कैसे कर दे, या फिर अभी अभी तो बैच लिया था एक हफ्ता पहले, ऐसे कैसे मॉक दे दे। आप खुद एक बात बताओ, आपका इंटरनल टेस्ट नहीं है जहां पर एक सर्टेन टेस्ट कोर्स कंप्लीट हो गया, उस कोर्स को एनालाइज करने के लिए आपका टेस्ट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग के जो कुछ भी मॉक्स होते हैं वो आपको सिर्फ ये बताने के लिए होते हैं पेपर ऐसा होगा। क्लैट का पेपर हम सॉल्व करेंगे, बट अभी हम मॉक सॉल्व कर रहे हैं ये जानने के लिए कि पेपर कैसा होगा। दिस इज समथिंग दैट विल हेल्प यू फॉर व्हाट, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम। समझो तो कि एग्जैक्टली exactly हम कितने पानी में हैं। जब तक नेट प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक एग्जैक्टली वहां स्टेडियम में खेलने के लिए कैसे रेडी होगे। तो नेट प्रैक्टिस में ये मत सोचो कि आज तो मैंने वार्म अप ही नहीं किया तो मैं कैसे प्रैक्टिस कर लूं, नहीं, करनी पड़ेगी, तभी तो हम आगे जाके प्रिपेयर होंगे। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल बिना घबराए मॉक्स देना स्टार्ट करो। क्या होगा, 0 मार्क्स आएंगे, नेगेटिव में मार्क्स आएंगे। यही चीज तो हमें मोटिवेट करना चाहिए और हमें प्रिपेयर करेगा कि हमें दिसंबर में इस एग्जाम को अच्छे स्कोर से फोड़ना है। और कैसे फोड़ना है, क्या क्या लैक कर रहा है, क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये सब हमें मिलेगा उसके एनालिसिस से। तो क्लैट जो पेपर है उसमें आपको कंसिस्टेंसी भी चाहिए, आपको कंसंट्रेशन भी चाहिए, आपको रीडिंग स्पीड भी चाहिए, आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, और ये सारी चीजें आपको एक चीज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज मॉक्स। तो इसलिए प्लीज मॉक से भागना बंद कीजिए, मॉक्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट कीजिए। जब तक आप हफ्ते में एक मॉक से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ चीजों पे रट्टा मारते रहेंगे। एंड कमिंग टू रट्टा इज द माय लास्ट पॉइंट, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, कि कॉन्सेप्ट समझना स्टार्ट करो, रटना नहीं। प्लीज सिर्फ सेक्शंस को रटने के पीछे मत भागिए, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि रेस यूडिकाटा सेक्शन 11 में तो है, पर रेस यूडिकाटा क्या है पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट्स तो है, पर क्यों है, क्यों फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी सबको प्रोवाइडेड है, पर रिजर्वेशन के एस्पेक्ट में, डिस्क्रिमिनेशन के एस्पेक्ट में सिर्फ सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है। एक बार फंडा समझ आ गया तो फिर रटने का काम नहीं होगा, अब हमें बस टाइम टू टाइम उन चीजों को रिवाइज करना होगा, दैट्स इट। तो अभी तक जो अप्रोच था एग्जाम्स के लिए, जो कॉलेज एग्जाम्स के लिए, वो बहुत डिफरेंट था। वहां पर एक रात पहले पूरा बैठ के दुक्की रट लेते थे या एग्जाम्स के आंसर्स क्रैम कर लेते थे, क्योंकि वही 5-6 क्वेश्चन आने और काम बन जाता था। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे हमें एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको अप्लाई करना होगा कि ये प्रिंसिपल यहाँ पर एग्जैक्टली क्यों लग रहा है, और जब हम अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ केसेस में भी और इजी हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जितने भी पॉइंट्स है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मॉक से आइडिया होगा कैसे केसेस आते हैं, केसेस पढ़ने से एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आती जाएगी कि अच्छा जज ने इस तरीके से इस चीज का इंटरप्रिटेशन किया था, आपको भी हेल्प मिल जाएगी कि मैं कैसे इंटरप्रेट करूं मैक्सिमम अप टू को या एटलीस्ट को। ये सारी चीजें आपको कनेक्शन में मिलेंगी, तो इसलिए घबराना नहीं है और हमें प्रॉपरली स्टार्ट करना है, एक काम माइंड के साथ स्टार्ट करना है। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्चुअल, राइट, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, रीसेंट जजमेंट्स बहुत जरूरी है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंसिस्टेंट रिवीजन बहुत जरूरी है। ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है कि अगर तुमने 10 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया और उसके बाद तुम उसे 3 महीने हाथ ही नहीं लगा रहे हो कि तब तो बहुत अच्छे से समझ आ गया था, नहीं, तुम्हें महीने में एक बार कॉन्स्टिट्यूशन को 1 या 2 दिन देने पड़ेंगे। एक गलती या एक प्रॉब्लम जो हर बच्चा इस वक्त फेस कर रहा है, एंड दैट इज टाइम मैनेजमेंट।
बहुत बच्चे गिल्ट में जा रहे हैं कि मैम टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो एक सीधी सी बात है बच्चा कि अभी यू आर फेसिंग द एस्पेक्ट्स कि आपके कॉलेज के एग्जाम्स भी हैं, इंटरनल्स भी हैं, कभी मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स भी हैं, कभी कोई फेस्टिवल आ जाता है। अगर अभी तुम इसी पेस पे ये एक्सपेक्ट करो कि तुम 8 to 10 आवर्स यू आर सिटिंग टू स्टडी फॉर क्लैट, वो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर किसी के लिए पॉसिबल है, इट्स वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं हो पा रहा, घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर दिन के, वेरी फ्रैंकली, दिन के 2 आवर्स भी सेल्फ स्टडी के तौर पे निकाल सकते हैं, सेल्फ स्टडी नॉट योर क्लासेस, सेल्फ स्टडी के तौर पे निकाल सकते हैं, इस वक्त पे ये बहुत अच्छा टाइम होगा। 1, 1.5, 2 आवर्स जितना भी वक्त बैठ रहे हैं, पर प्लीज प्रॉपरली बैठिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि साथ साथ इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए कि साथ साथ कोई नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो दोस्त से भी बातें कर रही हैं कि मैं तो आज पढ़ने बैठा। नहीं, वो 2 घंटे आप और आपके क्लास के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आपकी पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग, तो वी डेफिनेटली हैव समथिंग फॉर यू। ठीक है, नया बैच आने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, बैच की इंफॉर्मेशन के लिए यू कैन कॉल ऑन 6363286363। ठीक है, एंड LEACYT का कूपन आप उन्हें बता सकते हैं, 10% का ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल द कोर्सेज। अब यहाँ पर जो सारी चीजें बच्चे को जरूरत होती है क्लैट PG की प्रेपरेशन के लिए, वो सब आपको मिलने वाला है। मॉक्स मिलने वाले हैं, केस लॉस की क्लासेस मिलने वाली है, जहां पर हम केस लॉस पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हमें बस वो स्टोरी याद होगी ना, तो धीरे धीरे हमें खुद समझ आने लगेगा कि अच्छा ऐसा हुआ था, और एग्जाम में वही कहानी से हमारा आंसर भी डिकोड हो सकता है। राइट, तो यहाँ पर फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स टू केसेस टू DCS टू मेंटोरशिप्स, एनीथिंग दैट यू आर स्टक एट, यू कैन हैव अ पर्सनल इंटरेक्शन विद योर फैकल्टीज, और वहां पे दे आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो देर नहीं करनी है, यू हैव टू कॉल ऑन 6363286363 एंड अवेल 10% डिस्काउंट। और जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये सब ध्यान में रखते हुए अब बिना देर करे अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल एस्पिरेंट्स बढ़ रहे हैं, हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, हर साल एग्जाम कुछ एक नया सरप्राइज लेकर आ रहा है। तो बिना घबराए अभी से स्टार्ट करोगे स्लोली स्लोली, तो हम धीरे धीरे अच्छे से पेस पकड़ पाएंगे एंड विल बी गुड टू गो। आई होप दिस सेशन हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच गाइज। और भी कोई भी दिक्कत आ रही है क्लैट प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में बताओ, सो दैट वी कैन सॉल्व दैट फॉर यू। बाय बाय गाइज।